जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों जाऊं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। जय श्री राधे कृष्णा। जब अक्रूर जी ने हस्तिनापुर की यात्रा की और वापस आकर श्री कृष्ण को पांडवों की दशा के विषय में जानकारी दी, उसके उपरांत वहां और भी घटनाएं घटित हुई। पांडवों को लाख के बने हुए घर में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उसमें आग लगा दी गई। सबने सोचा कि अपनी माता सहित सभी पांडवों की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के पास भी ये जानकारी भेज दी गई। परस्पर मंत्रणा करके अपने संबंधियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण तथा बलराम जी को निश्चित रूप से ज्ञात था कि उस भयंकर अग्नि में पांडवों की मृत्यु नहीं हुई होगी, किंतु फिर भी वे प्रियजनों की मृत्यु के शोक में सम्मिलित होने के लिए हस्तिनापुर जाना चाहते थे। हस्तिनापुर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम भीष्म देव से भेंट करने गए, क्योंकि वे कुरु वंश के प्रमुख थे। तदंतर उन्होंने विदुर, गांधारी तथा द्रोण से भेंट की। कुरु वंश के अन्य सदस्य दुखी नहीं थे, क्योंकि वे स्वयं चाहते थे कि पांडवों तथा उनकी माता की मृत्यु हो जाए, किंतु भीष्म सहित परिवार के कुछ अन्य सदस्य इस घटना से वास्तव में अत्यधिक दुखी थे। वास्तविक स्थिति को प्रकट न करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उन्हीं के समान शोक व्यक्त किया। जब श्री कृष्ण तथा बलराम जी द्वारका नगर से दूर थे, तब सत्राजित से समंतक मणि हरण करने का एक षड्यंत्र रचा गया। शतधन्वा मुख्य षड्यंत्रकारी था। अन्य राजाओं सहित शतधन्वा सत्राजित की सुंदरी कन्या सत्यभामा से विवाह करना चाहता था। सत्राजित ने विभिन्न राजाओं को ये वचन दिया था कि वे अपनी सुंदर पुत्री का कन्यादान उन्हें करेगा, किंतु बाद में निर्णय परिवर्तित हो गया और समंतक मणि सहित सत्यभामा श्री कृष्ण को समर्पित कर दी गई। अपनी पुत्री के साथ मणि भी दान करने की सत्राजित की कोई इच्छा नहीं थी। श्री कृष्ण को उसके मानसिक स्थिति का ज्ञान था, अतएव उन्होंने उसकी पुत्री को स्वीकार कर लिया, किंतु मणि लौटा दी। श्री कृष्ण से मणि वापस प्राप्त करने के उपरांत वे संतुष्ट था और सदैव उसे अपने साथ रखता था। किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम जी की अनुपस्थिति में अनेक लोगों ने सत्राजित से मणि छीनने का षड्यंत्र रचा। उन षड्यंत्र करने वालों में भगवान श्री कृष्ण के भक्त अक्रूर जी तथा कृतवर्मा भी सम्मिलित थे। अक्रूर जी तथा कृतवर्मा मणि को श्री कृष्ण के लिए प्राप्त करना चाहते थे और इसी कारण से वे षड्यंत्र में सम्मिलित हुए। उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण वे मणि प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु सत्राजित ने उसे उचित रीति से नहीं दिया था। अन्य लोग षड्यंत्र में इसलिए सम्मिलित हुए क्योंकि वे सत्यभामा का हाथ न मिलने के कारण निराश थे। उनमें से कुछ लोगों ने सत्राजित का वध करके मणि हर लेने के लिए शतधन्वा को उकसाया। साधारणतः ये प्रश्न उठाया जाता है कि अक्रूर जी जैसे महान भक्त इस षड्यंत्र में क्यों सम्मिलित हुए। यद्यपि कृतवर्मा श्री भगवान के भक्त थे, फिर भी वे षड्यंत्र में क्यों सम्मिलित हुए। श्री गोस्वामी तथा उन जैसे अन्य महात्माओं ने उत्तर दिया है कि यद्यपि अक्रूर जी महान भक्त थे, तथापि वृंदावन के निवासियों ने उन्हें शाप दिया था। अक्रूर जी ने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई थी, अतः पापियों द्वारा घोषित षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। उसी तरह कृतवर्मा भी एक भक्त थे, किंतु कंस से उनके घनिष्ठ संबंध के कारण उन्हें भी पाप से दूषित थे और इसी कारण वे भी षड्यंत्र में सम्मिलित होना पड़ा। सभी षड्यंत्रकारियों के उकसाने पर एक रात्रि शतधन्वा ने सत्राजित के घर में प्रवेश किया और सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया। शतधन्वा निंदनीय पापी था। यद्यपि अपने पापों के कारण उसका जीवन अधिक दिनों का नहीं था, तथापि उसने घर पर सोते हुए सत्राजित का वध करने का निश्चय किया। जब सत्राजित का वध करने के लिए उसने घर में प्रवेश किया, तब समस्त स्त्रियां उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी।
किंतु उनके प्रबल विरोध करने पर भी शतधन्वा ने बिना असमंजस के सत्राजित की उसी भांति निर्दयता से हत्या कर दी जिस प्रकार कसाई बधशाला में पशु की हत्या करता है। श्री कृष्ण घर से अनुपस्थित थे और सत्राजित के वध की रात्रि उनकी पत्नी सत्यभामा पितृगृह में उपस्थित थी। सत्राजित के मृत शरीर को तत्काल शमशान नहीं ले जाया गया क्योंकि सत्यभामा श्री कृष्ण से मिलने हस्तिनापुर जाना चाहती थी। अतएव सत्राजित के शरीर को तेल के पात्र में सुरक्षित रख दिया गया जिससे श्री कृष्ण आकर सत्राजित के मृत शरीर को देख सके और शतधन्वा के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सके। सत्यभामा ने अपने पिता की भयंकर मृत्यु के विषय में श्री कृष्ण को जानकारी देने के लिए तत्काल ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। जब सत्यभामा ने श्री कृष्ण को उनके श्वशुर की मृत्यु के विषय में सूचित किया तब वे सामान्य मानव के समान विलाप करने लगे। फिर उनका गहन दुख एक अद्भुत वस्तु है। कर्म और कर्म के फल से भगवान श्री कृष्ण का कोई प्रयोजन नहीं, किंतु वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव उन्होंने सत्यभामा के पिता की मृत्यु पर अपनी पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त की। अपने श्वशुर की मृत्यु के विषय में सुनकर उनके नैन अश्रुओं से पूर्ण हो गए। वे इस प्रकार विलाप करने लगे, ओह कितनी दुखद घटना हो गई। इस प्रकार अपनी पत्नी सत्यभामा सहित श्री कृष्ण तथा बलराम जी तत्काल द्वारका लौट आए और शतधन्वा का वध करने तथा मणि को हर लेने की योजना बनाने लगे। यद्यपि शतधन्वा नगर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, तथापि वे श्री कृष्ण से अत्यधिक भयभीत था। इस प्रकार श्री कृष्ण के आगमन से उसके भय में और भी वृद्धि हो गई। अपने वध की श्री कृष्ण की योजना को समझकर वह तत्काल कृतवर्मा का आश्रय लेने गया, किंतु जब उसने कृतवर्मा से आश्रय देने की प्रार्थना की तब उन्होंने कहा, मैं श्री कृष्ण तथा बलराम जी को कभी भी अप्रसन्न नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे श्री भगवान है जिसने श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रति अपराध किया हो। मृत्यु से उसकी कौन रक्षा कर सकता है? उनके क्रोध से किसी की रक्षा नहीं की जा सकती। कृतवर्मा ने आगे कहा कि यद्यपि कंस शक्तिशाली था तथा अनेक असुर उसके सहायक थे, तथापि श्री कृष्ण के कोप से उसकी रक्षा नहीं हो सकी। जरासंध के विषय में क्या कहें, जिसे श्री कृष्ण ने 18 बार पराजित किया और प्रत्येक बार उसे युद्ध में निराश ही लौटना पड़ा। जब कृतवर्मा ने सहायता करना अस्वीकार कर दिया तब शतधन्वा अक्रूर जी के पास गया और उनसे सहायता की याचना की। अक्रूर जी ने भी उत्तर दिया, हे श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही श्री भगवान हैं और जिसे भी उनके असीम शक्ति का ज्ञान है वे कभी उन्हें अप्रसन्न करने की अथवा उनसे युद्ध करने का साहस नहीं करता। उन्होंने शतधन्वा को आगे सूचित किया, श्री कृष्ण और बलराम जी इतने शक्तिशाली हैं कि इच्छा मात्र से वे समस्त सृष्टि की रचना कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और उनका संहार भी कर सकते हैं। यद्यपि समस्त सृष्टि पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण के नियंत्रण में है, तथापि दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति भ्रम से भ्रमित हो गए हैं वे उनकी शक्ति को नहीं समझ सकते। उन्होंने उदाहरण दिया कि 7 वर्ष की आयु में भी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और जिस प्रकार कोई बालक छोटी सी छतरी लिए रहता है वैसे ही उन्होंने इस पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा। अक्रूर जी ने शतधन्वा को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वे सदैव श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण समस्त निर्मित वस्तुओं के परमात्मा है और समस्त कारणों के आदि कारण है। जब अक्रूर जी ने भी शतधन्वा को आश्रय देना अस्वीकार कर दिया तब उसने स्वयंतिक मणि अक्रूर जी के हाथों में देने का निश्चय किया। तदंतर तीव्र गति से निरंतर 400 मील तक दौड़ सकने वाले एक घोड़े पर सवार होकर वे नगर से भाग गया। जब श्री कृष्ण और बलराम जी को शतधन्वा के पलायन की जानकारी दी गई तब वे गरुड़ के चित्र से अंकित ध्वज वाले अपने रथ पर सवार हो गए और तत्काल उसका पीछा करने लगे। श्री कृष्ण शतधन्वा से विशेष रूप से युद्ध करना चाहते थे और उससे क्रुद्ध थे और उसका वध भी करना चाहते थे, क्योंकि उसने एक श्रेष्ठ पुरुष सत्राजित का वध किया था। सत्राजित श्री कृष्ण के ससुर थे और शास्त्रों का आदेश है कि जो कोई भी गुरुजनों के प्रति द्रोह करता है अर्थात गुरुद्रोही व्यक्ति को उसके अपराध के अनुरूप अवश्य ही दंड मिलना चाहिए।
शतधन्वा ने श्री कृष्ण के ससुर का वध किया था। अतएव श्री कृष्ण ने किसी भी भांति उसका वध करने का दृढ़ निश्चय किया था। शतधन्वा का अश्व हाँफ उठा और मिथिला में एक उपवन के समीप मर गया। घोड़े की सहायता न मिलने से शतधन्वा स्वयं तीव्र गति से दौड़ने लगा। शतधन्वा के प्रति न्यायोचित व्यवहार करने के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम जी भी रथ से उतर गए और पैदल ही शतधन्वा का पीछा करने लगे। जब शतधन्वा तथा श्री कृष्ण दोनों ही पैदल भाग रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शतधन्वा का शीश काट दिया। शतधन्वा के वध के पश्चात श्री कृष्ण ने उसके वस्त्रों में स्मैंतक मणि ढूंढी, किंतु मणि उन्हें नहीं मिली। तब वे बलराम जी के समीप लौट गए और कहा, हमने इस व्यक्ति का व्यर्थ में ही वध किया, क्योंकि मणि इसके पास नहीं है। श्री बलराम जी ने सुझाव दिया, हो सकता है कि मणि द्वारका में किसी और व्यक्ति के संरक्षण में रखी हो। अतएव यही श्रेष्ठ होगा कि तुम द्वारका लौट जाओ और मणि को ढूंढ निकालो। श्री बलराम ने कुछ दिन तक मिथिला नगर में रहने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि मिथिला के राजा उनके घनिष्ठ मित्र थे। अतएव श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और बलराम जी ने मिथिला नगर के लिए प्रस्थान किया। जब मिथिला के राजा ने अपने नगर में श्री बलराम जी का आगमन सुना, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अत्यधिक आदर सत्कार पूर्वक उन्होंने श्री भगवान का स्वागत किया। बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उन्हें अनेक मूल्यवान उपहार अर्पित किए। इस समय मिथिला के राजा महाराज जनक के सम्मानित अतिथि के रूप में बलराम जी ने अनेक वर्षों तक नगर में निवास किया। इसी अवधि में धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को अवसर प्राप्त हुआ और उसने बलराम जी के पास आकर उनसे गदा युद्ध की कला की शिक्षा प्राप्त की। शतधन्वा का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और अपनी पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके पिता के हत्यारे शतधन्वा की मृत्यु की जानकारी दी, किंतु उन्होंने सत्यभामा को ये भी बताया कि मणि उसके पास नहीं मिली। तदंतर धार्मिक विधि विधानों के अनुसार सत्यभामा सहित श्री कृष्ण ने अपने ससुर की मृत्यु के सम्मान में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न किए। उस संस्कार में परिवार के सभी मित्र और सभी संबंधी सम्मिलित हुए। सत्राजित के वध के षड्यंत्र के प्रमुख सदस्य अक्रूर जी तथा कृतवर्मा थे और उन्होंने ही शतधन्वा को उसके वध के लिए प्रेरणा दी थी। किंतु जब उन्हें श्री कृष्ण के हाथों शतधन्वा के वध की जानकारी प्राप्त हुई और ये भी सुना कि श्री कृष्ण द्वारका लौट आए हैं, तब दोनों ने तत्काल द्वारका त्याग दिया। नगर से अक्रूर जी ने अनुपस्थित होने के कारण द्वारका के नागरिकों को आशंका होने लगी कि जब अब महामारी फैलेगी और प्राकृतिक प्रकोप होंगे। ये एक प्रकार का अंधविश्वास था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो तो महामारी, दुर्भिक्ष अथवा प्राकृतिक उपद्रव नहीं हो सकते। किंतु अक्रूर जी की अनुपस्थिति में द्वारका में कुछ उपद्रव हुए। एक बार वाराणसी की सीमा में काशी के प्रदेश में भयानक सूखा पड़ा और एकदम वर्षा नहीं हुई। उस समय काशी के राजा ने गांधारी नामक अपनी पुत्री का विवाह अक्रूर जी के पिता श्वलक के साथ निश्चित किया। काशी के राजा ने एक ज्योतिषी की सलाह पर ऐसा किया था। वास्तव में ऐसा हुआ कि श्वलक के साथ राजकन्या का विवाह होने के पश्चात उस प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई। श्वलक की इस शक्ति के कारण उनके पुत्र अक्रूर जी भी उन्हीं के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। लोगों का ऐसा विश्वास था कि जहाँ कहीं भी अक्रूर जी अथवा उनके पिता रहेंगे, वहाँ पर अकाल तथा सूखा आदि कभी प्राकृतिक उपद्रव नहीं होंगे। जहाँ पर अकाल, महामारी अथवा अत्यधिक शीत अथवा गर्मी नहीं होती और जहाँ प्रजा मानसिक, आध्यात्मिक तथा शारीरिक रूप से सुखी समझी जाती है, वहाँ जैसे ही कोई उपद्रव होता है, लोग उसका कारण नगर से किसी मांगलिक व्यक्ति की अनुपस्थिति को समझते हैं। अतएव एक जनश्रुति फैली हुई थी कि अक्रूर जी की अनुपस्थिति के कारण अशुभ घटनाएं हो रही हैं। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात नगर के कुछ वयोवृद्ध सदस्यों ने ये भी देखा कि स्मैंतिक मणि की अनुपस्थिति के कारण भी अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की फैलाई हुई ये जनश्रुति सुनी, तब उन्होंने काशी राज्य से अक्रूर जी को बुलवाने का निश्चय किया।
अक्रूर जी श्री कृष्ण के चाचा थे। अतएव जब वे द्वारका लौटे तब भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गुरुजन की योग्य रीति से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। उन्हें सबके मन की बात ज्ञात रहती है। उन्हें शतधन्वा के साथ अक्रूर जी के द्वारा किए गए षड्यंत्र से संबंधित प्रत्येक घटना का ज्ञान था। अतएव मुस्कुराते हुए उन्होंने अक्रूर जी को संबोधित किया। अक्रूर जी को तेजस्वी नरों में प्रमुख कहकर संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय चाचा, मुझे पहले से ही ज्ञात है कि शतधन्वा ने स्यंतक मणि आपके पास छोड़ी थी। संप्रति स्यंतक मणि का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि राजा सत्यजित का कोई पुत्र नहीं है। उसकी पुत्री सत्यभामा इस मणि के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु उसका होने वाला पुत्र सत्यजित का दोहित्र उसका उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकार के विधि विधानों के संपादन के पश्चात वही इस मणि का नियमाकुल उत्तराधिकारी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथन से संकेत किया कि सत्यभामा उस समय गर्भवती थी और उनका पुत्र ही मणि का वास्तविक अधिकारी होगा और वे निश्चय ही मणि को अक्रूर जी से ले लेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ये मणि इतनी शक्तिशाली है कि कोई सामान्य मानव इसे रखने में सफल नहीं होता। मुझे ज्ञात है कि आप अत्यंत पुण्य आत्मा है, अतएव मणि को आपके पास रखे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। केवल एक कठिनाई है और वो ये है, मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं कि मणि आपके पास है। अतएव हे विशाल हृदय, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे अन्य संबंधियों के समक्ष वे मणि मुझे दिखा दें, जिससे कि उन्हें शांति मिल जाए। आप ये अस्वीकार नहीं कर सकते कि मणि आपके पास नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जनश्रुतियों से हमें ज्ञात हुआ है कि आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हुई है और आप ठोस स्वर्ण से निर्मित वेदी पर यज्ञ करते हैं। उस मणि के गुण सर्वविदित हैं। जहाँ कहीं भी वे मणि रहती थी, वे उसे रखने वाले के लिए प्रतिदिन लगभग 9 मन सोना उत्पन्न करती थी। अक्रूर जी को उसी अनुपात में स्वर्ण प्राप्त हो रहा था और वे यज्ञों के संपादन के समय अत्यंत उदारता से स्वर्ण वितरित कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के पास स्यंतक मणि होने के पक्ष में प्रमाण के रूप में उनके मुक्त हस्त से स्वर्ण खर्च करने का उदाहरण दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रीपूर्ण शब्दों तथा मधुर भाषा में अक्रूर जी को वास्तविक तथ्य समझा दिया तथा अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता, तब वे बहुमूल्य मणि ले आए। एक वस्त्र से आच्छादित तथा सूर्य के समान चमकती हुई मणि लाकर अक्रूर जी ने उसे श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्यंतक मणि को अपने हाथ में लिया और वहां उपस्थित सभी संबंधियों तथा मित्रों को वे मणि दिखाई। तत्पश्चात उन्होंने वे मणि उनकी उपस्थिति में ही पुण्य अक्रूर जी को लौटा दी, जिससे कि उन्हें ज्ञात रहे कि वास्तव में अक्रूर जी द्वारा वे मणि द्वारका नगर में ही रखी जा रही है। स्यंतक मणि की ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्यंतक मणि की इस कथा को जो श्रवण करता है, उसका वर्णन करता है अथवा केवल स्मरण करता है, वे सभी प्रकार के कलंक तथा पापों से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार की शांति की सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करेगा। चारों ओर जनश्रुति फैली हुई थी कि धृतराष्ट्र की योजना के अंतर्गत 5 पांडव भाइयों की अपनी माता कुंती सहित अग्नि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वे एक लाक्षागृह गृह में रहते थे, जिसमें आग लग जाने के फलस्वरूप ये दुर्घटना हुई थी। किंतु उसके पश्चात 5 भाई द्रौपदी के स्वयंवर के समय पहचाने गए थे। अतएव पुण्य एक अन्य जनश्रुति फैल गई कि पांडव तथा उनकी माता मृत नहीं है। पहले तो ये जनश्रुति ही रही, किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं था और वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए तो लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा। ये समाचार जब श्री कृष्ण और बलराम जी ने सुना तो श्री कृष्ण ने उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। अतएव श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। इस बार श्री कृष्ण ने एक राजा की भांति अपने सेनापति युयुधान और अन्य अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाठ बाट से हस्तिनापुर की यात्रा की। उन्हें वास्तव में नगर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था, फिर भी अपने महान भक्तों के प्रति अपने स्नेह के कारण वे पांडवों से भेंट करने गए। श्री कृष्ण बिना पूर्व सूचना के पांडवों के यहाँ पहुँचे। श्री भगवान के दर्शन करते ही पांडव बंधु अपने ही
अपने आसनों से उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है क्योंकि जैसे ही कोई श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में आता है अथवा पूर्ण मुक्त भावना अमृत में उनके दर्शन करता है, वैसे ही वे तत्काल समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। केवल यही नहीं, उसे तत्काल ही आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण का स्वागत करके पांडव अत्यंत उत्साहित हो उठे, जैसे कोई अचेतनावस्था से अथवा प्राणहीन पश्चात पुनः चेतना हो जाए। जब कोई अचेतन रहता है तब उसकी इंद्रियां तथा शरीर के विभिन्न अंग क्रियाशील नहीं होते, किंतु जैसे ही पुण्य चेतना प्राप्त होती है तत्काल ही उसकी इंद्रियां क्रियाशील हो उठती हैं। उसी भांति पांडवों ने श्री कृष्ण का इस प्रकार स्वागत किया मानो उन्हें पुण्य चेतना प्राप्त हुई हो, और इस प्रकार वे अत्यंत उत्साहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से प्रत्येक का आलिंगन किया और श्री भगवान के आलिंगन से वे सभी भौतिक दूषणों के फल से तत्काल ही मुक्त हो गए। अतएव वे आध्यात्मिक आनंद में मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करके प्रत्येक जन दिव्य रूप से संतुष्ट हो गया। यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान है, तथापि वे सामान्य मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव उन्होंने तत्काल ही युधिष्ठिर तथा भीम का चरण स्पर्श किया, क्योंकि वे दोनों उनकी बुआ के बड़े पुत्र थे। अर्जुन ने सम आयु के मित्र की भांति श्री कृष्ण का आलिंगन किया तथा नकुल और सहदेव नामक दोनों छोटे भाइयों ने उनका आदर करने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श किया। पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के पद के योग्य सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान के पश्चात श्री कृष्ण को उच्च आसन दिया गया। जब वे सुख पूर्वक बैठ गए तब अपनी स्वाभाविक नारी सुलभ शोभा से अत्यंत लावण्यमय किशोरी और नवविवाहिता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सादर प्रणाम करने आई। श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आए हुए यादवों का भी अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। विशेष रूप से सत्यतिक अथवा युयुधान को उत्तम आसन दिया गया। इस भांति जब सब लोग उचित आसन पर बैठ गए तब पांचों भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण के समीप अपना आसन ग्रहण किया। पांचों भाइयों से भेंट करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों की माता तथा अपनी बुआ श्रीमती कुंती देवी से स्वयं भेंट करने गए। अपनी बुआ के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण ने उनका चरण स्पर्श किया। कुंती देवी के नेत्र भीग गए और अत्यंत प्रेम से उन्होंने भावना पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पितृकुल के सदस्यों जैसे अपने भाई वसुदेव तथा उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का कुशल समाचार पूछा। उसी भांति श्री कृष्ण ने भी अपनी बुआ से पांडव परिवार की कुशलता के विषय में प्रश्न किए। यद्यपि कुंती देवी का श्री कृष्ण से पारिवारिक संबंध था, तथापि उनसे मिलने के पश्चात उन्हें तत्काल ज्ञात हो गया कि वे श्री भगवान थे। उन्हें अपने जीवन के विगत संकटों का स्मरण हो आया और ये भी स्मरण हुआ कि किस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों तथा उनकी माता की रक्षा हुई थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के द्वारा नियोजित अग्निकांड से उनकी रक्षा श्री कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से श्री कृष्ण के समक्ष अपने जीवन का विगत इतिहास कहना प्रारंभ किया। श्रीमती कुंती देवी ने कहा, प्रिय कृष्ण, मुझे ये दिवस स्मरण है जब तुमने मेरे भाई अक्रूर जी को हमारे विषय में सूचना एकत्रित करने के लिए भेजा था। इसका अर्थ ये है कि तुम सदैव ही सहज भाव से हमारा स्मरण करते हो। जब तुमने अक्रूर जी को भेजा तभी मैं समझ गई कि हमारे संकट में पड़ने की कोई संभावना नहीं है और हमारे जीवन में सौभाग्य का प्रारंभ हुआ है। तब से मुझे ये विश्वास हो गया है कि हम बिना रक्षक के नहीं हैं। हमारे परिवार के सदस्य गुरुजन भले ही हमें अनेक संकटपूर्ण परिस्थितियों में डाले, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम हमें स्मरण रखते हो और सदैव सुरक्षित तथा सकुशल रखते हो। तुम्हारा केवल चिंतन करने वाले भक्त सदैव समस्त प्रकार के भौतिक संकटों से मुक्त रहते हैं। फिर हमारा तो कहना ही क्या, जिनका तुम स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्मरण करते हो। अतएव प्रिय श्री कृष्ण, दुर्भाग्य तत्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तुम्हारी अनुकंपा से हम सदैव शुभ स्थिति में रहते हैं, किंतु तुमने हम पर विशेष अनुग्रह किया है। इससे हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम कुछ लोगों के प्रति पक्षपात करते हो और दूसरों की ओर ध्यान नहीं देते। तुम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हो।
ना तो कोई तुम्हारा प्रिय है, ना ही कोई तुम्हारा शत्रु है। श्री भगवान के रूप में तुम सबके प्रति संभाव रखते हो और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी विशिष्ट दया का लाभ उठा सकता है। तथ्य ये है कि यद्यपि तुम सबके प्रति संभाव रखते हो, तथापि तुम्हारी विशेष रुचि सदैव तुम्हारा चिंतन करने वाले भक्तों की ओर होती है। भक्तों के साथ तुम्हारा प्रेम संबंध का बंधन है। वे तुमको क्षण मात्र के लिए भी विस्मृत नहीं कर सकते। तुम प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हो, किंतु भक्त सदैव तुम्हारा स्मरण करते हैं। इसी कारण तुम भी उसी के अनुरूप व्यवहार करते हो। यद्यपि माता का सभी संतानों के प्रति स्नेह होता है, फिर भी पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहने वाली संतान की वे विशेष देखभाल करती है। प्रिय कृष्ण, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हेतु तुम अपने अनन्य भक्तों के लिए सदैव ही शुभ परिस्थितियों का निर्माण करते रहते हो। तदुपरांत राजा युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण भगवान तथा प्राणी मात्र के सार्वभौम सखा रूप श्री कृष्ण की स्तुति की, किंतु श्री कृष्ण पांडवों की विशेष देखभाल कर रहे थे। अतएव राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय कृष्ण, हमें ज्ञात नहीं है कि पूर्व जन्मों में हमने कौन से पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप आप हम पर इतने दयालु तथा अनुग्रह पूर्ण है। हमें भलीभांति ज्ञात है कि आपको प्राप्त करने की कामना से सदैव ध्यान में रत रहने वाले महान योगी भी सरलता से ऐसी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। वे आपकी व्यक्तिगत देखरेख भी नहीं प्राप्त कर पाते। मुझे समझ में नहीं आता कि आप हम पर इतने दयालु क्यों हैं। हम योगी नहीं, वरना हम भौतिक दूसरों के प्रति आसक्त हैं। हम राजनीति अर्थात सांसारिक प्रपंचों में रचने बसने वाले गृहस्थ हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि आप हम पर इतने दयालु क्यों हैं। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने वर्षा ऋतु के 4 माह हस्तिनापुर में व्यतीत करना स्वीकार कर लिया। वर्षा ऋतु के 4 मास चातुर्मास्य कहे जाते हैं। इस अवधि में सामान्यतः भ्रमणशील उपदेशक और ब्राह्मण जन किसी विशेष स्थान पर रुककर कठोर विधि विधानों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समस्त विधि विधानों से परे हैं, तथापि पांडवों के प्रति स्नेह के कारण उन्होंने हस्तिनापुर में रहना स्वीकार किया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर में निवास का लाभ उठाते हुए नगर के सभी नागरिकों ने प्राय श्री कृष्ण के दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन मात्र से वे दिव्य आनंद में मगन हो गए। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ निवास कर रहे थे, तभी एक दिन वे अर्जुन शिकार के लिए वन में जाने को तत्पर है। हनुमान के चित्र से अंकित पताका वाले रथ पर वे दोनों बैठ गए। अर्जुन का विशेष रथ सदैव हनुमान जी की चित्र से अंकित रहता है, अतएव उसका नाम कपिध्वज भी है। कपि का अर्थ है हनुमान और ध्वज का अर्थ है पताका। इस प्रकार अपने धनुष तथा अक्षय बाणों से अर्जुन वन में गए। उन्होंने कवच आदि धारण किए थे, क्योंकि उनके अनेक शत्रुओं के वध का अभ्यास करना था। अर्जुन ने विशेष रूप से वन के उस भाग में प्रवेश किया जहाँ अनेक शेर, हिरण तथा अन्य विभिन्न पशु थे। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण पशु वध का अभ्यास करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी वस्तु का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। वे स्वयं पूर्ण हैं। वे अर्जुन को अभ्यास करता हुआ देखने के लिए गए थे, क्योंकि भविष्य में उन्हें अनेक शत्रुओं का वध करना होगा। वन में प्रवेश करने के उपरांत अर्जुन ने अनेक शेरों, वराहों, जंगली भैंसों तथा गवैयों का वध किया। गवै एक वन्य पशु होता है। अर्जुन ने अपने बाणों से भेद कर अनेक गैंडों, हिरणों, खरगोशों, सैत तथा उन्हीं के समान अन्य पशु का भी वध किया। कुछ मृत पशु जो यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए उपयुक्त थे, अनुचरों के द्वारा राजा युधिष्ठिर के समीप भेज दिए गए। दूसरे भयंकर पशु जैसे सिंह एवं गैंडे का वध वन के उपद्रवों को शांत करने के लिए किया गया। वनों में अनेक साधु तथा संत जन निवास करते हैं, अतएव क्षत्रिय राजाओं का ये कर्तव्य है कि वन को भी निवास के योग्य शांतिपूर्ण स्थिति में रखा जाए। शिकार के कारण अर्जुन को थकान तथा प्यास का अनुभव हुआ, अतएव वे श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर गए। जब दोनों कृष्ण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण द्रौपदी की भांति अर्जुन भी कभी कभी श्री कृष्ण कहे जाते हैं, यमुना के तट पर पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथ पैर मुख धोए और यमुना के निर्मल जल का पान किया। जब वे जल पीकर विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने विवाह योग्य आयु की एक सुंदर कन्या को अकेले यमुना के तट पर भ्रमण करते देखा। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस कन्या से उसका परिचय पूछने के लिए भेजा। श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन तत्काल उस अत्यंत युवती कन्या के समीप गए।
उसकी देह सुडौल थी, दांत धवल थे और मुख मुस्कान से युक्त था। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रिय बाला, उन्नत उर्जों से युक्त तुम अत्यंत रूपवती हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ एकाकी भ्रमण करते देखकर हम चकित हैं। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? हम केवल अनुमान कर सकते हैं कि तुम एक योग्य पति की खोज कर रही हो। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो तुम अपना प्रयोजन बता सकती हो। मैं तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। वे सुंदर बाला यमुना नदी ही थी जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और अब मैं तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान श्री विष्णु का पति रूप में प्राप्त करने की ही कामना है। मेरे विचार में पुरुष श्रेष्ठ और मेरे पति बनने के योग्य हैं। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि आप इसे जानना चाहते थे। इस बाला ने आगे कहा, मुझे ज्ञात है आप वीर अर्जुन हैं, अतएव मैं आगे ये कहना चाहूंगी कि मैं भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। भगवान श्री विष्णु ही समस्त जीवों के एकमात्र रक्षक हैं और समस्त बद्धमाताओं को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि आप भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। यमुना को भली भांति ज्ञात था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं और यदि वे प्रार्थना करेंगे तब श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना कभी कभी निरर्थक हो सकता है, किंतु किसी भक्त के माध्यम से उनके शरणागत होना अवश्य ही सफल होता है। उन्होंने अर्जुन से आगे कहा, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमुना के जल में निवास करती हूँ। मेरे पिता ने कृपा करके मेरे लिए यमुना के जल में एक विशेष घर का निर्माण किया। मैंने शपथ ली है, जब तक मैं श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मैं जल में ही निवास करूंगी। यद्यपि सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान था, तथापि अर्जुन ने कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। श्री कृष्ण ने बिना कोई तर्क वितर्क किए तत्काल ही कालिंदी जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें रथ पर बैठने को कहा। तदुपरांत वे सब राजा युधिष्ठिर के समीप गए। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक योग्य ग्रह के निर्माण में सहायता करने की प्रार्थना की। उस ग्रह की रचना की योजना स्वर्गलोक के अभियंता महान वस्तुकार विश्वकर्मा ने बनाई थी। श्री कृष्ण ने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाया और राजा युधिष्ठिर के इच्छा अनुसार एक अद्भुत नगर का निर्माण उसने करवाया। जब वे नगर निर्मित हो गया तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कुछ दिन और अपने साथ रहने की प्रार्थना की। वे कुछ दिन और श्री कृष्ण की संगति का आनंद प्रदान प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्रार्थना स्वीकार की एवं वहां और कई दिनों तक ठहर गए। इसी अवधि में श्री कृष्ण राजा इंद्र के खंडवन को अग्निदेव को बलि रूप में प्रदान करने की लीला में लगे रहे। श्री कृष्ण इसे अग्निदेव को देना चाहते थे। खांडव वन में अनेक प्रकार की औषधियां थी और अग्नि पुण्य यौवन प्राप्त करने के लिए उन्हें खाना चाहते थे, किंतु अग्नि के प्रत्यक्ष रूप से खांडव वन पर हाथ नहीं लगाया गया, अपितु श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। अग्नि को ज्ञात था कि श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने पहले श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। अतएव अग्नि को संतुष्ट करने के हेतु श्री कृष्ण अर्जुन के साथी बने और दोनों खांडव वन गए। खांडव वन का भक्षण करने के उपरांत अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार उन्होंने गांडीव नामक विशिष्ट धनुष, 4 श्वेत वर्ण के अश्व, एक रथ और एक अक्षय तरकस उन्हें अर्पित किया। उस तरकश में करिश्मा दिखाने वाले 2 बाण भी थे, जिनमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उन्हें काट नहीं सकता। जब अग्निदेव द्वारा खांडव वन का भक्षण किया जा रहा था, तब अर्जुन ने मैं नामक एक असुर की उस विनाशकारी अग्नि में रक्षा की। इस कारण वे असुर अर्जुन का महान मित्र बन गया। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर के अंदर एक उत्तम सभागृह का निर्माण किया। इस सभागृह में कुछ सिरे ऐसे भ्रामक थे कि जब दुर्योधन इस गृह में आया तो वे चक्कर में पड़ गया। उसने भ्रमवश जल को स्थल तथा स्थल को जल समझ लिया। इस प्रकार पांडवों के वैभव को दुर्योधन अपमानित हुआ और उनका परम शत्रु बन गया। कुछ दिनों के उपरांत श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारका लौटने की अनुमति ली। जब उन्हें अनुमति मिल गई तब अपने साथ हस्तिनापुर में निवास करने वाले यदुओं के प्रमुख सात्विक के साथ वे स्वदेश लौट गए। श्री कृष्ण के साथ कालिंदी भी द्वारका आई। वापस लौटने के बाद श्री कृष्ण ने कई विद्वान ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया। वे कालिंदी से विवाह करने का मुहूर्त जानना चाहते थे। तदंतर उन्होंने बड़े ठाट बाट से कालिंदी से विवाह किया। इस विवाह संस्कार से
दोनों पक्षों के संबंधी अत्यंत सुखी हुए और उन सभी ने इस महान अवसर का आनंद उठाया। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।